हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू फिजिकल साइंस पेफी क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा कि आज की डेट में यानी कि 17 अगस्त 2021 को आप सभी लोगों का पीजीटी यूपी पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था, जिसका मैं क्वेश्चन पेपर अलॉन्ग विथ अनऑफिशियल आंसर की मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि क्या क्या क्वेश्चन आए थे और क्वेश्चन का लेवल क्या था कि यूपी पीजीटी की जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं भी दिया है, जिन्होंने टीजीटी का पेपर दिया है एंड दे आर डेस्परेटली वेटिंग फॉर न्यू वैकेंसीज ऑफ यूपी पीजीटी, देन दिस वीडियो इज़ वेरी यूज़फुल फॉर देम। ठीक है, तो जो क्वेश्चन आया था उसका लेवल क्या था आप लोगों को पता चल जाएगा कि पीजीटी का लेवल कैसा रहता है। इसी तरीके से जो केवीएस का भी वैकेंसी आने वाला है, अक्टूबर मंथ तक आ जाएगा और उसके एग्ज़ाम से रिगार्डिंग इस क्वेश्चन को देखेंगे तो हूबहू ऐसे ही मिलेगा। तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन आए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, यानी कि यूपी टीजीटी का 2016 का जो पेपर देखेंगे और पीजीटी का 2016 का पेपर देखेंगे, हूबहू एटलीस्ट 60% ऑफ द क्वेश्चन जो है रिलेटेड हुए उसी से हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। सो यह यदि आप लोगों ने घटना चक्र यूपी का जो आता है और यूथ कॉम्पिटिशन्स की जो बुक अगर आपने रिव्यू किया होगा, पढ़े होंगे, तो मैं डेफिनेटली दावे के साथ कह सकता हूं कि आप लोग 105 में से, आउट ऑफ 105 में से आप 90 क्वेश्चन तो आप करेक्ट करके ही आए होंगे। सो फ्रेंड्स, यह जो है वीडियो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, वीडियो के अंत में बताऊंगा कि कट ऑफ जो है इसका कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकता है और क्वेश्चन का लेवल क्या था। ठीक है, तो आप सभी लोग, यह जो है सेट जो है बी सेट है, बुकलेट जो है बी सेट का है, क्वेश्चन बी सेट का है और आज ही के डेट में इसका एग्जाम हुआ था। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर, फ्रेंच नेस्डेगल, ठीक है, नेक्टगाल जो है शारीरिक शिक्षा का प्रारंभ किस देश में कराया था इन्होंने, तो इसका जो आंसर होगा वह होगा डेनमार्क। ठीक है, डेनमार्क के थे फ्रेंच नेस्डेगल, तो इन्होंने, यह जो थे डेनमार्क थे, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द पैटर्न ऑफ ग्रोथ, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि के नमूने को नियंत्रित करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा ग्रोथ पैटर्न है वह जो है जीन्स के द्वारा निर्धारित भी होता है, डिटरमिन्ड भी होता है और कंट्रोलिंग जो भी होता है वह जीन्स के द्वारा होता है। तो यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, दैट इज आधुनिक ओलंपिक के जन्मदाता बीपी कुबर्टिन, यानी कि ये कहाँ के थे, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कुबर्टिन साहब जो थे वह फ्रांस के थे। ठीक है, ये ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चौथा क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जल चिकित्सा का हिस्सा नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें वैक्स बाथ जो है, वैक्स बाथ जो है वह जो है हाइड्रोथेरेपी नहीं है। हाइड्रोथेरेपी का मतलब होता है कि जो कोल्ड कोल्ड थेरेपी, यानी कोल्ड थेरेपी को हाइड्रोथेरेपी भी कहते हैं। कोल्ड थेरेपी इट मीन्स क्रायोथेरेपी जो है कोल्ड थेरेपी है। वर्लपूल बाथ जो है वो भी क्या है, कोल्ड थेरेपी है। कंट्रास्ट बाथ जो होता है इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ कोल्ड थेरेपी एंड हीट थेरेपी। ठीक है, तो इसलिए कंट्रास्ट बाथ को हम भी इसके मान सकते हैं हाइड्रोथेरेपी में। तो जो वैक्स बाथ है, वैक्स बाथ है हीट थेरेपी, तो इसलिए जो आंसर होगा, इसमें पूछा है कि हाइड्रोथेरेपी कौन सा नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि वैक्स बाथ जो है हाइड्रोथेरेपी नहीं। फ्रेंड्स, यह जो क्वेश्चन है ये नेट का भी क्वेश्चन है, नेट में भी यह क्वेश्चन जो है यूजीसी नेट के एग्जाम में भी यह क्वेश्चन जो है आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ मसल्स इज कॉल्ड, जो मांसपेशियों का जो अध्ययन होता है दैट इज नोन एज मायोलॉजी। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, फ्रंट मसल्स ऑफ द थाई आर नोन एज, जो जांग की सामने वाली मांसपेशी होती है उसे हम क्या कहते हैं, क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस क्वाड्रिसेप्स बोलते हैं। तो क्वाड्रिसेप्स इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, फर्स्ट स्टेप इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट इज नोन एज, जो खेल प्रबंधन का जो प्रथम चरण होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग इज नोन एज नियोजन। देखिए, मैंने प्रीवियस एक वीडियो बनाया था कि स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का जो स्टेप्स हैं, जो 5 स्टेप्स हैं, इसको मैंने एक न्यूमोनिक कोड के माध्यम से आप लोगों को याद कराया था। यदि आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दैट इज POCCC। ठीक है, POCCC, P स्टैंड फॉर प्लानिंग, O स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजिंग, C स्टैंड फॉर कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग एंड वन मोर C इज कमांडिंग। ठीक है, तो इस तरीके से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ मसाज। देखिए फ्रेंड्स, मसाज जो है आपको पता होना चाहिए, फ्लोरेज मसाज होता है जिसे स्ट्रोकिंग मैनिपुलेशन भी कहते हैं,
और एक होता है परकुशन होता है। तो ये सब जो टाइप जो दिया है परकुशन टाइप्स ऑफ मसाज का दिया हुआ है, इसमें टैपिंग भी होता है, हैकिंग भी होता है और कपिंग होता है, बट यहाँ ऑप्शन में दिया है कैपिंग। तो यह जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट स्लैपिंग इट्स नॉट ए टाइप ऑफ एनी काइंड ऑफ मसाज। सो ऑप्शन जो है ए जो है मेरे हिसाब से यह जो है सही होना चाहिए, बोर्ड के द्वारा यह सही देना चाहिए, क्योंकि कैपिंग को कपिंग लिखना चाहिए था एक्चुअली, बट जो बोर्ड का होगा उसका जो फाइनल आंसर होगा दैट विल बी स्लैपिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड परकुशन। देखिए क्वेश्चन जो है मसाज यानी कि मैनिपुलेशन के थ्रू आया हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वर्ड परकुशन इज एसोसिएटेड विथ रेसलिंग। मैंने अभी जस्ट बताया है कि परकुशन जो है इट्स ए वन टाइप ऑफ मसाज, तो यह मसाज होता है, तो यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। फ्रेंड्स थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा बिकॉज मैं आज आप लोगों को 125 क्वेश्चंस का वीडियो बना रहा हूं, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। बट यह जो क्वेश्चन है देख सकते हैं, इन इंटरवल ट्रेनिंग वाइल डेवलपिंग स्पीड एंड्योरेंस। जब अंतराल प्रशिक्षण जो होता है उसके अगर गति सहनशीलता बढ़ाते हैं तो उस टाइम पे आपकी जो रिकवरी टाइम होता है, जब पल्स कितने तक हो जाना चाहिए कि यह जो है आपका रिकवरी टाइम जो है काफ़ी अच्छा हो जाए, यानी कि आपका पल्स रेट जो है अच्छा हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 2 ऑप्शन जो है यानी 140-150 जो बीट्स है यह तो नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि यह जो है पल्स रेट जो है एक तरीके से इंटेंसिटी, जो 2 प्रकार की एक्सरसाइज होती है इंटरवल ट्रेनिंग में, देख सकते हैं इंटरवल ट्रेनिंग का 2 होता है, एक इंटेंसिव एक्सरसाइज और एक एक्सटेंसिव लेवल तक। ठीक है, एक्सटेंसिव लेवल जो होता है 60-80% तक करते हैं और इंटेंसिव जो होता है 90% तक कर जाते हैं, 80-90% तक जाते हैं। तो यहाँ पर जो एक्सटेंसिव लेवल होगा, ठीक है, एक्सटेंसिव लेवल जो होगा उसमें जो होगा 140 से लेके 150 बीट्स पर मिनट तक होगा। ठीक है, तो यह तो होगा नहीं, पहला ऑप्शन तो कट जाएगा ऐसे ही। दूसरा ऑप्शन जो है 140 से 160, यानी कि इंटेंसिव जब एक्सरसाइज करते हैं, इंटरवल ट्रेनिंग करते हैं इंटेंसिव रेटिंग का, तो उसमें क्या होता है कि 150 से 160 तक पहुंच जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये भी कट जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन जो बचे हैं 110 और 120 बीट्स पर मिनट और डी है 120 to 140 बीट्स पर मिनट, इन्हीं में डाउट है। अब यह हो सकता है एज पर माई परसेप्शन दैट विल बी 120 to 140 बीट्स पर मिनट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, ड्यूरेशन ऑफ वैदिक पीरियड कम्स वाज फ्रॉम। ठीक है, देखिए ड्यूरेशन ऑफ जो वैदिक पीरियड है फ्रेंड्स वह बीसी में ही होगा, यानी बिफोर क्राइस्ट ही होगा। इसमें सारा जो है एडी दिया हुआ है, तो यह तीनों ऑप्शन जो है मेरे हिसाब से कट हो जाने चाहिए और ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जितने भी फ्रेंड्स हमारे एग्ज़ाम दिए हैं वह कमेंट बॉक्स में अपने अपने स्कोर जो हैं ज़रूर शेयर कीजिए। जो फाइनल आंसर की आएगा उसका भी मैं वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। इसके पहले आप अनऑफिशियल आंसर की से आप मैच करके अपने स्कोर्स को जरूर कमेंट कीजिए, ठीक है, जिससे मैं अपना कट ऑफ जो है पीजीटी का निकाल सकता हूँ। देन क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। व्हाट विल बी स्टैगर डिस्टेंस फॉर सेकेंड लेन टीम इन 4x400 मीटर्स रिले रेस। देखिए जो फर्स्ट होता है वो 0 होता है स्टैगर, दूसरा जो होता है 7.04 मीटर्स होता है। ठीक है, यह है। तीसरा देख सकते हैं 13th क्वेश्चन, विच इज़ नॉट द इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम। देखिए फ्रेंड्स, जब मस्कुलर जो एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो हमारे पेशियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है। देखिए अमाउंट ऑफ प्रोटीन इंक्रीजेस। देखिए अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारी जो 2 टाइप की जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन मीन्स 2 टाइप की जो सेल होती है, एक मायोसिन फिलामेंट होता है, एक एक्टिन फिलामेंट होता है। तो जो फिलामेंट होता है वह इट्स ए काइंड ऑफ प्रोटीन ही होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें मायोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, तो वह जो है क्या होता है इंक्रीज करता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है ये तो एक्सरसाइज पे इफेक्ट करेगा, इसलिए यह ऑप्शन कट हो जाएगा क्योंकि यहाँ नॉट दिया हुआ है। बहुत से हमारे जो दोस्त हैं उनका यह भी एक तरीके से गलत करके आते हैं, वो नॉट नहीं पढ़ते हैं और कट टिक करके आ जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको क्वेश्चन जो पेपर है बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा कि क्या पूछा है। देन देखिए यहाँ पर दिया हुआ है मायोग्लोबिन कंटेंट इंक्रीजेज, ये इट्स ए टाइप ऑफ प्रोटीन। जब मायोग्लोबिन इंक्रीज कर रहा है तो मतलब प्रोटीन इंक्रीज कर रहा है, तो यह भी ऑप्शन जो है कट हो जाएगा। ठीक है, फैट फ्री वेट जो है इंक्रीज होगा। देखिए जो वसा रहित जो भार होगा वो आपका बढ़ेगा, तो यह भी ऑप्शन जो है कट हो जाएगा। देन बॉडी फैट इंक्रीज है। देखिए सबसे इजी क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर लास्ट में पढ़ेंगे आप, जो एक्सरसाइज अगर करते हैं तो हमारा जो शरीर का जो फैट होगा क्या बढ़ता है या कम होता है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन है,
कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड वाज प्रोपाउंडेड बाय, इसमें ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज अर्नेस्ट वी आकन। ठीक है, नेक्स्ट है 15 नंबर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ ए फर्स्ट एड इन ए कैजुअलिटी इज। देखिए जो फर्स्ट एड का जो फर्स्ट जो फंक्शन होगा, जो इंपॉर्टेंट फंक्शन होगा, सबसे पहले उसकी जान बचाना। जो भी फर्स्ट एड के लिए जा रहा है सबसे पहला उसका मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा टू सेविंग द लाइफ यूजिंग द मीन्स अवेलेबल। जो भी सुविधा उपलब्ध होना हो है उससे जो बंदे की जान बचाना होता है सबसे बड़ी चीज़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 सरप्लस एनर्जी। देखिए यह यूपीटीजीटी 2021 में भी पूछा था, 2016 में भी पूछा है और 2011 में भी पूछा है। यह सारे एग्जाम में यह जो है सरप्लस एनर्जी जो है पूछ चुका है। तो इसका जो सरप्लस एनर्जी वी जिलर एंड स्पेंसर, डी ऑप्शन जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंट्रोल सेंटर ऑफ आवर रेस्पिरेटरी प्रोसेस लाइज इन। देखिए इसका जो ऑप्शन है मेडुला ऑब्लांगेटा है। ठीक है, मेडुला ऑब्लांगेटा द्वारा ही श्वसन प्रक्रिया जो है हमारी नियंत्रित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन पूछा है हार्ट और लंग्स का भी, एज पर माई परसेप्शन, एज पर माई वर्च्यू ऑफ नॉलेज, दैट इज मेडुला ऑब्लांगेटा ही होगा। ठीक है, अब पता नहीं बोर्ड का क्या है, बट इसका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा। और यदि आप लोगों को डाउट लगता है यदि तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में अपने ओपिनियन को शेयर कर सकते हैं। विच इज़ ए मास्टर ग्लैंड। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, बच्चों वाले क्वेश्चन पूछा है। मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं। देन इंडस वैली सिविलाइजेशन पीरियड पूछा है, 20th क्वेश्चन। देखिए इसमें डाउट है फ्रेंड्स, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसका मैंने गूगल पे भी सर्च किया था बट इसको मिला नहीं था। बट जो यहाँ 250 BC है ना, यहाँ पर 2500 BC होना चाहिए। ठीक है, तो इससे जो है ये गलत हो जाएगा। हो सकता है ऑप्शन नंबर डी को करेक्ट माना जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, एंशिएंट ओलंपिक गेम्स का जो अवार्ड जो मिलता था वह क्या होता था? तो एंशिएंट ओलंपिक का जो अवार्ड मिलता था वाइल्ड ओलिव लीव्स क्राउन, जैतून की पत्तियों से मुकुट जो बनाते थे उसको मिलता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द निम्नलिखित में से न्यूरॉन प्रकार की कौन सी नहीं है? देखिए न्यूरॉन में क्या है, स्टैटिक नहीं होता है, बाकी सब होता है। ठीक है, मोटर होता है, इंटरमीडिएट होता है, सेंसरी मेथड होता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ मसल फाइबर्स आर सुटेबल फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटी। देखिए जो लॉन्ग ड्यूरेशन जो एक्टिविटी होती है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो आपका स्लो ट्विस्ट मसल जो है, स्लो ट्विस्ट मसल यानी कि जो स्लो ट्विच मसल फाइबर जो होता है वो लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटीज़ के लिए होता है और एंड्योरेंस के लिए यह जो है माना जाता है। जो फास्ट ट्विच मसल जो होता है जिसे हम कहते हैं वाइट फाइबर, ठीक है, फास्ट ट्विस्ट को हम क्या कहते हैं, वाइट फाइबर सेल्स कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, स्लो ट्विस्ट मसल को रेड फाइबर कहते हैं। रेड फाइबर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो होता है एरोबिक एक्सरसाइजेज होती हैं। एरोबिक एक्सरसाइजेस जब भी हम करते हैं तो हमारे जो है नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियाज जो हैं यह क्या होते हैं, बढ़ते हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं, इसे स्लो ट्विच मसल फाइबर कहते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। यही यदि पूछता है फास्ट ट्विच मसल्स फाइबर्स क्या होता है, जो फास्ट ट्विच होते हैं उसमें क्या होता है कि सबसे ज़्यादा स्पीड वर्क जो होते हैं, हाई इंटेंसिटी जो एक्सरसाइजेज होती हैं उसमें जो है इसमें डेवलप होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो वाइट ब्लड सेल्स जो होंगे, वाइट ब्लड फाइबर्स जो होंगे वो जो है ज़्यादा मात्रा में पाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है। ग्रीन स्टिक जो है क्या है, एक तरीके से फ्रैक्चर है जो बच्चों में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है और ओल्ड एज में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है 25th नंबर, विच स्केल कंसिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन डिस्टेंसेज ऑफ स्कोर्स फ्रॉम द मीन। देखिए जो पीजीटी का क्वेश्चन है इसमें एक तरीके से आपका स्टैटिस्टिक्स भी आता है और रिसर्च के क्वेश्चन काफ़ी थे, जिसमें मुझे लग रहा है कि 15 क्वेश्चन जो है स्टैटिस्टिक्स और रिसर्च के पूछे गए थे। तो ठीक है, तो यह तरीका है। यहाँ पे देखिए जो जेड स्केल होता है, जेड स्केल का जो फार्मूला होता है हम देखेंगे x माइनस एक्स बार अपॉन SD। ठीक है, तो जो SD होता है यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि मानक विचलन जो होता है वह जो है जेड स्केल में जो है डिस्टेंस को, स्कोर को मेजर करता है विद द हेल्प ऑफ मीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज पुशिंग द वॉल। देखिए पुशिंग द वॉल इट्स ए टाइप ऑफ आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस। तो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होता है वो स्टैटिक होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। 27 नंबर पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय येलो रिंग इन द ओलंपिक एम्बलम। देखिए जो येलो रिंग होता है वो एशिया को रिप्रेजेंट करता है। 5 रिंग होते हैं जैसा कि हमें पता है, ओलंपिक में 5 रिंग होते हैं।
जो कि कलर होता है ब्लू होता है, येलो होता है, ब्लैक होता है, ग्रीन होता है और रेड होता है। रेड वाला जो होता है वो अमेरिका के लिए होता है, ब्लू होता है वो होता है यूरोप के लिए होता है, और येलो जो होता है वो एशिया के लिए होता है, और ग्रीन जो होता है वो ऑस्ट्रेलिया के लिए होता है, ऑस्ट्रेलियन कंटिनेंट को रिप्रेजेंट करता है। ब्लैक जो है अफ्रीकन कंटिनेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो पूछा है येलो रिंग, तो येलो रिंग हमें पता होना चाहिए, हम एशियन कंटिनेंट में आते हैं, तो एशिया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। देखिए यहाँ पर जो पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जो होता है रिवार्ड होता है और प्रेज भी होता है, ठीक है, और पनिशमेंट भी होता है। तो डिजायर इज द इंट्रिंसिक मोटिवेशन। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है वह डिजायर होगा, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन जो है इन्होंने गलत लगाया है, दैट विल बी डिजायर, ठीक है। हार्ट मसल इज कॉल्ड, मायोकार्डियम है इसका, ऑप्शन 29 का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 38 क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ डेज प्लेड टेक्स टू प्ले डेकाथलन। देखिए डेकाथलन में 10 इवेंट होते हैं और 2 ही दिन प्ले किया जाता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड जो होता है, देखिए जो प्रयोगात्मक अनुसंधान विधि होती है वो क्रमबद्ध तरीके से होती है और तर्कशुद्ध अध्ययन होता है, सिस्टमैटिक एंड लॉजिकल स्टडी होता है, जिसमें डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, स्वतंत्र और परतंत्र जो चर होते हैं जिनका प्रभाव देखा जाता है। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। टर्निंग द पाम फॉरवर्ड, देखिए जब हम हथेली को आगे और ऊपर की तरफ घुमाते हैं, ऊपर की तरफ और आगे फॉरवर्ड जब करते हैं और अपवर्ड करते हैं, ठीक है, तो फॉरवर्ड और अपवर्ड जो होता है वो एक तरीके से क्या होता है, सुपिनेशन होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो 32 का है क्वेश्चन नंबर, उसका जो आंसर होगा वो डी होगा। इसमें डी दिख नहीं रहा है बट सुपिनेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। देखिए 2 प्रकार के सैम्पलिंग मेथड होते हैं, संभाव्यता प्रतिचयन विधि 2 प्रकार की होती है, एक होता है प्रोबेबिलिटी और एक होता है नॉन प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का पूछा है कि नॉट ए प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग पूछा, तो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग जो है ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आता है। कन्वीनियंस सैम्पलिंग जो होता है वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आता है। तो ये क्या पूछा है, नॉट ए प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग पूछा है, तो कन्वीनियंस जो सैम्पलिंग होगा वह प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ मैचेस बिटवीन 8 टीम्स बाई साइक्लिक मेथड, ठीक है, बाईसाइकिल मेथड अंडर लीग कॉम्पिटिशन, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन 34 का, देखिए 8 टीमें हैं, तो हमें क्या करना है, हमें पता होना चाहिए कि जो लीग टूर्नामेंट होता है उसमें नंबर ऑफ मैचेज अगर निकालेंगे तो n इंटू n माइनस 1/2 करते हैं, ठीक है। तो n कितना है, 8 है, नंबर ऑफ टीम्स 8 है, तो 8 माइनस 1/2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 इंटू 7 इक्वल टू 28। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है द एंगल ऑफ सेक्टर फॉर जेवलिन थ्रो इज। देखिए क्वेश्चन जो है पिछली बार भी पूछा था, इस बार भी पूछा है, तो 34.92 एज पर मी यह जो है करेक्ट एंगल होगा, ठीक है। देन PNF टेक्निक जो होती है, देखिए यहाँ पे पूछा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये UGC नेट में भी पूछ चुका है। तो जो PNF टेक्निक होता है वो फ्लैक्सिबिलिटी के लिए होता है, प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, हु यूज द वर्ड साइकोलॉजी फॉर द फर्स्ट टाइम एज ए स्टडी ऑफ माइंड। मस्तिष्क के अध्ययन के लिए सबसे पहला जो मनोवैज्ञानिक जो था वो कौन था, किसने दिया था, तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रुडोल्फ जो है ग्वेकल ने दिया था, ठीक है। 38 नंबर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्राइटेरिया ऑफ गुड टेस्ट। देखिए जो भी क्राइटेरिया होती है गुड टेस्ट के लिए उसमें वैलिडिटी भी होती है, रिलायबिलिटी भी होती है, ऑब्जेक्टिविटी भी होती है, बट सब्जेक्टिविटी नहीं होती है, व्यक्तिपरक नहीं होता है, एक सब्जेक्ट्स के ऊपर नहीं रहता है, ठीक है, तो वो गुड टेस्ट नहीं होता है। तो इस तरीके से सब्जेक्टिविटी जो होगा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। 39 नंबर है जो आपका जो शारीरिक और बौद्धिक प्रदर्शन करने के लिए जो तत्परता के विभिन्न स्तर को, या देखिए इसमें 2 ऑप्शन सही हो सकता है, या तो एराउजल होगा या फिर कंसंट्रेशन होगा, बट एज पर मी एराउजल जो है सही मान सकता है, बट कंसंट्रेशन जो है सही होगा, ठीक है। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स डायरेक्टली अफेक्ट्स ऑन हार्ट होगा, इसका ऑप्शन जो होगा एनाबॉलिक स्टेरॉइड जो यूज करते हैं एथलीट जो है उस पर हार्ट के ऊपर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। विच एज इज यूजुअली डिटेक्टेड थ्रू साइकोलॉजिकल टेस्ट। देखिए जो आपका मेंटल एज होता है वो किसके द्वारा, एक होता है क्रोनोलॉजिकल एज और एक होता है मेंटल एज, ठीक है, मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज होता है। तो आपको पता होना चाहिए जो बुद्धिलब्धि होती है यानी कि IQ इंटेलिजेंसी कोसेंट होता है वह उसका फार्मूला क्या होता है,
उसका फार्मूला होता है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 होता है। तो मेंटल एज इज डिसाइडेड बाय कि आपने कितने क्वेश्चन जो है, जो क्वेश्चनर दिया जाता है आपका मेंटल एज चेक करने के लिए, तो आपने कितना अटेम्प्ट किया, कितना आपका मेंटल आईक्यू है, मेंटल लेवल है, कि अपने जो मानसिक तरीके से आपने उस क्वेश्चंस को, कितने क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट किया, दैट विल कंसिडर्ड एज मेंटल एज। तो यहाँ पर जो है साइकोलॉजिकल टेस्ट जो होगा वह थ्रू मेंटल टेस्ट, मेंटल एज के थ्रू होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज सिक्रेटेड बाय पैंक्रियाज। बहुत इजी है, इंसुलिन होता है, ए ऑप्शन सही है। इन विच टाइप ऑफ लीवर द फोर्स इज बिटवीन वेट एंड फल्क्रम। देखिए तीन तरह के होते हैं उत्तोलक होते हैं, प्रथम प्रकार का उत्तोलक, द्वितीय प्रकार का उत्तोलक, तृतीय प्रकार का उत्तोलक, ठीक है। जो प्रथम उत्तोलक होता है इसका एक कोड है, बहुत अच्छा कोड है। मैंने लीवर का जो है बायोमैकेनिक्स का एक वीडियो भी डाला था, उसमें जो एक्रोनिम्स थे उसमें जो कोडिंग जो था वह FLE के थ्रू मैंने समझाया था कि F स्टैंड फॉर फल्क्रम, वह बीच में होगा फर्स्ट टाइप ऑफ लीवर में, L मतलब लोड होता है, यह होगा दूसरी तरफ सेकंड लीवर में, और एफर्ट मीन्स एक तरीके से जो फोर्स लगता है दैट विल बी कम्स अंडर थर्ड टाइप ऑफ उत्तोलक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। IOC का गठन कब हुआ था? 1894 ईस्वी में होता है, ये ऑप्शन सही है, बहुत इजी क्वेश्चन था। इसके बाद द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड पेरिकार्डियम। देखिए पेरिकार्डियम मतलब पेरीमीटर, पेरीफेरी जो होता है, इस तरीके से आप आउटर मोस्ट लेयर का आप जो है याद कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन द कवरिंग ऑफ लंग्स इज कॉल्ड, प्लियोरा के थ्रू जो है लंग्स जो है कवर होता है। नेक्स्ट है वैगनल वाइल्ड टूर्नामेंट जो है वो नॉकआउट टूर्नामेंट में आता है, ये ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है। ऑसिपिटल बोन जो है और स्कल का होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। यहाँ पर 49 नंबर में देखें विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ सीरियस। देखिए जो परीक्षण की अवधि होती है वह एक तरीके से यह घटक जो है वस्तुनिष्ठता को प्रभावित नहीं करती है। ऑप्शन नंबर सी जो है सही है, और यही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन जो है 2016 के PGT एग्जाम में, UP PGT में यह जो है पूछा गया था, सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं 50 में। किन्सियोलॉजी का मूल अर्थ है, देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत लोग गलत करके भी आए होंगे। तो यह जो है मनुष्य की गति का विज्ञान है, ठीक है, या जीवित प्राणियों का गति का विज्ञान है। जीवित प्राणी भी हो सकते हैं, मोशन ऑफ लिविंग बीइंग, बट ये गलत होगा, पार्टिसिपेशन भी गलत होगा। इसका ऑप्शन जो है बी जो है सही ऑप्शन होगा, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डायमेंशन ऑफ पर्सनालिटी। देखिए फिजिकल पर्सनालिटी डायमेंशन हो सकता है, मेंटल भी हो सकता है, और सोशल भी होता है, ठीक है, बट रिलीजियस जो है डायमेंशन पर्सनालिटी का नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें देखिए योगा का है, इसमें प्योरिटी जो होगा या तो कर्म योगा होगा या फिर भक्ति योगा होगा। अब बोर्ड का है कि क्या सही करते हैं, ठीक है। सब्सटेंसेस ऑफ दैट बिगिंस डाइजेशन। देखिए कौन सा कहाँ पे जो है कौन सा पदार्थ है जो पाचन आरंभ कराता है, करता है नहीं कराता है, सैलिवरी ग्लैंड जो होती है लार ग्रंथि से जो है, इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसका ऑप्शन जो है फ्रेंड्स, इसमें जो है एज पर माय परसेप्शन जो 54 है, 54 में जो ऑप्शन होगा दैट विल बी सी, टेस्ट एंड मेजरमेंट्स आर पार्ट्स ऑफ इवैल्यूएशन। देखिए टेस्ट जो होता है, देखिए जो क्वेश्चन पेपर हम लिखते हैं, जो क्वेश्चन पेपर होता है वो एक तरीके से हमारा क्या करता है, टेस्ट लेता है, ठीक है। मेजरमेंट क्या होता है, मेजरमेंट में हमने कितने मार्क्स स्कोर किए, मान लीजिए 46% स्कोर किए, और इवैल्यूएशन क्या होता है, पास है या फेल है, ठीक है। तो एक तरीके से इवैल्यूएशन के जो अंदर आते हैं ये सब टेस्ट एंड मेजरमेंट आते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। देन 55 देखते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र, ये वाला तो मुझे भी नहीं पता फ्रेंड्स क्या है इसका ऑप्शन, या तो बग्गा हो सकते हैं या फिर श्रीमाली हो सकते हैं, ठीक है। इंदिरा गांधी तो नहीं होंगी, जवाहरलाल नेहरू हो सकते हैं क्योंकि उस टाइम पे वो प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही हो सकता है। हु प्रपोज द रिकैपिचुलेटरी थियरी। देखिए बहुत बार क्वेश्चन पूछा है और यहाँ पर फिर पूछा है, तो इसका जो ऑप्शन होगा जी स्टैनले हॉल ने दिया था। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ लीवर इज मोस्ट इफेक्टिव इन स्पोर्ट्स मूवमेंट। देखिए जो लीवर तो तीनों एक तरीके से माना जाता है कि हमारे स्पोर्ट्स मूवमेंट को प्रभावित करते हैं, बट जो थर्ड क्लास ऑफ लीवर होता है ये हमारे शरीर में मैक्सिमम जगह पाया जाता है, ठीक है। तो ये जो है क्वेश्चन जो है MP SO में भी पूछा था, MP स्पोर्ट्स अफसर के एग्जाम में भी पूछा था कि विच टाइप फाउंड इन आवर बॉडी, ह्यूमन बॉडी, दैट विल बी थर्ड क्लास लीवर, ठीक है। तृतीय प्रकार का उत्तोलक होता है, बट यहाँ पर ऑप्शन जो है फ्रेंड्स जो है फर्स्ट एंड सेकंड भी हो सकता है, ठीक है। तो आई एम नॉट श्योर।
फाटलेक ट्रेनिंग देखिए बहुत इजी है, कौन दिया था, गोस्टा होल्मर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी मैचेस में ओलंपिक कहाँ पे हुआ था, जहाँ पे टर्फ जो यूज हुआ था वो मॉन्ट्रियल में हुआ था। अब इनबॉक्स में बताएंगे कि मॉन्ट्रियल जो ओलंपिक हुआ था वो कब हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 मीटर रेस का जो है 10 सेकेंड्स है फ्रेंड्स, 10 सेकेंड्स है। नेक्स्ट है लार्जेस्ट ग्लैंड, आपको पता होना चाहिए लीवर है 61 का, ये ऑप्शन सही है। देन 62 पे चलते हैं। 62 का जो क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा था कि जो आपका साई है, साई का जो है गठन कब है। देखिए इसमें थोड़ा सा ब्लर आ रहा है, तो साई का जो गठन है 62 क्वेश्चन जो साई का जो गठन है, यानी कि व्हेन डिड द स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूनानिमसली पास द प्रपोजल ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो 25 जनवरी 1984 में, और केवीएस के एग्जाम में भी यह क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है कि साई का जो प्रपोजल हुआ था, गठन जो हुआ था, कब हुआ था। तो 25 जनवरी 1984, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। 63 भी थोड़ा सा इसमें ओलंपिक टार्च पूछा है, तो आपको पता होना चाहिए ओलंपिक टार्च जो है एम्स्टर्डम में हुआ था, 1988 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। इक्विलिब्रियम यानी कि संतुलन निर्भर करता है, देखिए जितना भी वाइडर बेस होगा आपका वस्तु के चौड़े आधार पर जो है आपका जो इक्विलिब्रियम जो है वह डिपेंड करेगा। 65 चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज़ फॉर कार्डियोवैस्कुलर, कार्डियोवैस्कुलर के लिए कौन सा टेस्ट जो है तो यहाँ पर 65 जब देखेंगे तो आपको पता होना चाहिए 65 का जो है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट जो होता है कार्डियोवैस्कुलर टेस्ट होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही ऑप्शन है। देन 66 की तरफ चलते हैं कि 63 में पूछा गया था इंट्रामुरल जो कंपटीशन है, यानी कि जो इंट्रामुरल प्रतियोगिता होती है किस देश में सबसे पहले हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए यूएसए में हुआ था, ओहियो जगह पे, ठीक है। नेक्स्ट है द डेंड्राइट्स, डेंड्राइट जो है न्यूरॉन्स का पार्ट है फ्रेंड्स, डेंट्रिकल्स जो है न्यूरॉन का पार्ट है, तो ऑप्शन नंबर 67 का ए ऑप्शन सही है। देन है क्वेश्चन है थियरी ऑफ इनसाइट थियरी, कोहलर ने दिया था। इनसाइट थियरी जो है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो है कोहलर ने दिया था। देन 69 क्वेश्चन है, अभी इसके बाद थोड़ा सा अच्छा आ जाएगा पेज, 2 पेज थोड़े से ख़राब थे। नेक्स्ट है 69 क्वेश्चन है कि बोन्स इन ह्यूमन बॉडी आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, देखिए जो हमारे शरीर में मानव शरीर में अस्थियां होती हैं, मानव शरीर में जो अस्थियां होती हैं वह किस आधार पर वर्गीकृत की जाती हैं, तो आपको पता होना चाहिए उसकी संधि यानी कि जॉइंट्स और मूवमेंट्स के आधार पे उसको वो करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन, फिजिकल फिटनेस इज द एबिलिटी ऑफ कैरी आउट डेली टास्क, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 71 चलते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है फ्रेंड्स। तो 71 क्वेश्चन है द एबिलिटी टू कंबाइन द मूवमेंट्स, देखिए कंबाइंड है यानी कि कंबाइंड जहाँ पर आ जाएगा वहाँ कपलिंग हो जाएगा, कपलिंग मतलब युग्मन, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा। एम्ब्लेम ऑफ एशियन गेम्स आपको पता होना चाहिए फुल राइजिंग सन होता है, इसमें देखिए 5 रिंग्स तो होता नहीं है, 5 रिंग्स तो होता नहीं है, 11 रिंग्स तो एकदम नहीं होता, तो फुल राइजिंग सन इज द करेक्ट ऑप्शन हो गया। 73 में चलते हैं, विच फिलॉसफी कंसिडर एक्सपीरियंस एज द की ऑफ लाइफ एंड सक्सेस, देखिए जहाँ पर भी एक्सपीरियंस की बात की जाती है, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर क्या होता है, प्रैग्मेटिज्म होता है, ठीक है। प्रैग्मेटिज्म को हम और भी एक नाम से जानते हैं, दैट इज एक्सपेरिमेंटलिज्म, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट कहाँ पे होता है, जहाँ पर हम एक्सपीरियंस अपने काउंट करते हैं, ठीक है, वहाँ पर जो है प्रैग्मेटिज्म। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन होगा। टर्निंग द पाम डाउनवर्ड इज कॉल्ड, देखिए सुपिनेशन और प्रोनेशन, यहाँ पर पहले जो क्वेश्चन पूछा था टर्निंग द पाम फॉरवर्ड था और यहाँ पर डाउनवर्ड दिया है, तो यानी प्रोनेशन हो जाएगा इसका ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट, देखिए हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट जो है ये यूपी टीजीटी पीजीटी का पेट क्वेश्चन है, यह हर बार पूछता है और यह जो है एक तरीके से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हेल्थ रिलेटेड फिटनेस, मोटर रिलेटेड कंपोनेंट्स, ये सब क्वेश्चन जो है पूछते हैं। देखिए जो शुरू के 3 हैं फ्रेंड्स, शुरू के 3 कंपोनेंट हैं, एक सेकेंड, जो शुरू के 3 कंपोनेंट जो हैं, रिएक्शन एबिलिटी, एजिलिटी, स्पीड, प्रतिक्रिया क्षमता, चपलता, गति, यह क्या है, एक तरीके से मोटर एबिलिटी है, ठीक है, फिटनेस कंपोनेंट है। और मस्कुलर एंड्रेंस इट्स नोन एज फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स और हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट्स हैं, ठीक है।
इसका जो है मोटर एबिलिटी जो कंपोनेंट्स था, इसका मैं सेपरेट वीडियो बनाया हूँ कैसे आप याद करेंगे। इसका एक निमोनिक था शार्प बैलेंस, ठीक है। इसको आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं अगर नहीं देखे हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप ऐसी इस तरीके से याद करेंगे ना तो आप फर्स्ट बहुत जल्दी से याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलर वॉल वॉली टेस्ट, जो बहुत ईजी क्वेश्चन था, बैडमिंटन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टिश्यू इज प्रोटेक्ट द बॉडी। इपिथेलियल टिश्यू जो होती है हमारे जो है शरीर को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू तो हो नहीं सकता है, नर्वस टिश्यू तो हो नहीं सकता है, मसल टिश्यू जो है यह पेशी ऊतक तो है, बट जो टिश्यू जो पूछा है, देखिए मसल टिश्यू तो है, पेशी ऊतक तो करता है, लेकिन इपिथेलियल जो टिश्यू है यह ज़्यादा प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फैट सॉल्युबल। देखिए फैट सॉल्युबल जो होता है पूछा नहीं है, जो बी और सी जो होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, बाकी सारे जो है फैट सॉल्युबल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ग्लूटियस मैक्सिमम जो है, ग्लूटियस मैक्सिमस जो है कहाँ पाई जाती है, वह हिप में पाई जाती है। नेक्स्ट है 80 नंबर लो बैक पेन जो है, इसका ऑप्शन मुझे नहीं पता है फ्रेंड्स, इसके लिए आई एम वेरी सॉरी। बोर्ड का आंसर जैसे ही आ जाता है मैं बताऊंगा। एंग्जाइटी इज नीडेड फॉर द ऑप्टिमम लेवल, ठीक है। जो एंग्जाइटी होगा यदि ऑप्टिमम लेवल से कम होगा देन आल्सो इट विल बी डेंजरस फॉर स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, इट विल डेट्रीमेंटल फॉर स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, और ऑप्टिमम लेवल हाई होगा तब भी वह एक तरीके से निगेटिव है, ठीक है। तो ऑप्टिमम लेवल तक होना चाहिए, कि इष्टतम स्तर तक होना चाहिए, ठीक है, एक थ्रेशोल्ड लेवल तक होना चाहिए। नेक्स्ट है टेस्ट डिजाइन टू मेजर द मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ द सब्जेक्ट इज, क्रॉस वेबर टेस्ट है, जो है मिनिमम स्ट्रेंथ को मेजर करता है। ओबेसिटी इज मेजर्ड द फॉलोइंग। देखिए ओबेसिटी जो है आपका स्किन फोल्ड कैलिपर्स द्वारा जो है मेजर किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है इफ द न्यू स्किल विच इज़ लर्न। देखिए क्वेश्चन जो है टीजीटी में भी पूछा था, जीरो ट्रांसफर होगा। यदि कोई सीखी जाने वाली नई निपुणता पहले से सीखी गई निपुणता से भिन्न है तो इससे सीखने के स्थानांतरण को क्या कहेंगे, जीरो होगा, ठीक है। विच इज़ नॉट रिलेटेड विथ जॉनसन बास्केटबॉल टेस्ट। देखिए इसका जो जॉनसन बॉल जो बास्केटबॉल है पेनी कप टेस्ट है जो है नहीं है, यह किसका है, ये नॉक्स बास्केटबॉल टेस्ट का एक पार्ट है पेनी कप टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट जो है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, टीजीटी पीजीटी में बार बार आता है, और एनवीएस के एग्जाम में भी ये पूछा गया था जो लास्ट टाइम आया था। तो इसका जो ऑप्शन है ब्रोहा, ठीक है। नेक्स्ट है कि विच इंस्टीट्यूट, कौन सा इंस्टीट्यूट है जो अधिकतम कोचों को, देखिए कोचों को जो प्रशिक्षित किया जाता है वो NIS पटियाला से ही किया जाता है, BHU से तो एकदम नहीं, LNCP से नहीं, LNCP ग्वालियर से भी नहीं, पटियाला से ज़्यादा जो है किया जाता है। वैसे LNCP ग्वालियर से तो कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं, बट जो इसमें पूछा है कि संस्थान ने भारत में अधिकतम कोचों को प्रशिक्षित किया है, तो दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी। 87 देख सकते हैं मिडिल 50% स्कोर टेकन फ्रॉम द मीडियन इज कॉल्ड मीन डेविएशन, बहुत इजी क्वेश्चन था, मीन डेविएशन होगा इसका। नेक्स्ट है द स्ट्रेच ऑफ लिगामेंट इज कॉल्ड। देखिए लिगामेंट में अगर स्ट्रेच हो जाता है, यदि इंजरी हो जाती है दैट विल नोन एज स्प्रेन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। फंडामेंटल रिसर्च इज ऑल्सो नोन एज प्योर रिसर्च, ठीक है, क्योंकि यह बेसिक रिसर्च होता है। बेसिक रिसर्च जो होता है ग्राउंडेड फील्ड रिसर्च के एक तरीके से भांति होता है, तो यह जो है प्योर रिसर्च होता है, ठीक है, इसमें मैनिपुलेशन जो है नहीं कर सकते हैं। विच आर द फॉलोइंग नॉट ए रोल ऑफ मसल। देखिए रोल मसल्स का रोल एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट भी होता है, यानी कि और न्यूट्रलाइजर भी होता है, कि कोई भी ऐसा जो मसल्स है वह जो है न्यूट्रल भी हो सकता है, ठीक है, बट सब्सिडाइजर जो है यह नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। हाउ मेनी टाइम आउट्स आर अलाउड टू ए टीम्स इन फुटबॉल। देखिए एज पर माई नॉलेज जो 6 टाइम आउट होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है नन ऑफ दीज होगा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ टीम्स प्लेयर्स इन प्री क्वार्टर फाइनल, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, 16 होते हैं। जब क्वार्टर में हम जानते हैं क्वार्टर फाइनल में 8 टीमें होती हैं, सेमीफाइनल में 4 टीमें होती हैं, फाइनल में 2 टीमें होती हैं, तो प्री क्वार्टर में कितनी हो जाएंगी, 16 टीमें हो जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। मेथड ऑफ ट्रेनिंग फॉर इंक्रीजिंग पावर इज कॉल्ड। देखिए प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग जो होता है पावर होता है, पावर से रिलेटेड होता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट ऑप्शन। फार्टलेक मेथड जो होता है स्पीड प्लेस होता है, रिपीटिशन कंटिन्यूअस यानी कि एंड्योरेंस मेथड के लिए होता है, एंड्योरेंस बढ़ाने के लिए। बेलास्टिक जो होता है वो एक तरीके से क्या होता है, पावर जनरेटेड होता है, लेकिन प्लायोमेट्रिक जो है वो भी पावर से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट है जो ऑप्शन नंबर बी होगा दैट विल बी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। हो सकता है बेलास्टिक मेथड भी डाल सकता है बोर्ड, बट एज पर माई नॉलेज दैट विल बी प्लायोमेट्रिक।
95 द टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस यूज फॉर कंपेयरिंग टू मीन। देखिए जो जब भी दो मीन जो है कंपेयर किया जाता है तो टी टेस्ट लगाते हैं, ठीक है। जहाँ पर दो या दो से अधिक हो जाता है, दो से अधिक हो जाएगा वहाँ एफ टेस्ट यानी अनोवा का ई स्क्वायर लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी विल बी मोर व्हेन। देखिए जब एक फार्मूला हम जानते हैं एफ इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। यम क्या है, मास है, ठीक है, मास, और जी क्या है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटी है। तो एक तरीके से क्या है, जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास यानी कि वेट के बराबर होता है, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो यानी कि वेट जब बढ़ेगा तो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स यानी ग्रेविटी इन्फ्लुएंस भी करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 97 क्वेश्चन, विच फेमस हॉकी प्लेयर हैज़ रिटन द बुक गोल्डन हैट्रिक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बलबीर सिंह के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। 98 है, विच वन ऑफ द क्वालिटी एंडोमॉर्फ्स हैव। देखिए ये क्वेश्चन जो है अगर आप एम.एल. कम्बलेस की बुक पढ़ते हैं वहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि यदि आप एंडोमॉर्फिक हैं, ठीक है, एंडोमॉर्फिक जो होता है विस्रोटोनिया भी इन्हें बोलते हैं, विस्रोटोनिया, इनका क्या नेचर होता है, दे ओवर एस्टिमेट्स दियर एबिलिटी, ठीक है, वो अपने आप को बहुत तीर समझते हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को योग्य समझते हैं और सारी चीज़ों को ओवर एस्टिमेट करते हैं। तो ये क्वालिटी जो है एंडोमॉर्फ में पाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट। देखिए कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो न्यूट्रिशन से नहीं है। कैल्शियम हो सकता है, मिनरल भी हो सकता है, फास्फोरस भी हो सकता है, बट फाइबर जो है, फाइबर एक तरीके से आप देख सकते हैं रफेज जो होते हैं, जो फाइबर्स होते हैं वो हमारे डाइजेशन सिस्टम्स को बढ़ाते हैं। तो एक तरीके से डाइजेशन सिस्टम को आगे बढ़ाते हैं, तो ये एक तरीके से नॉन न्यूट्रिटिव में कंपोनेंट्स में मान सकते हैं आप। इसका है पेरिस्टाइलिसिस यानी क्रमाकुंचन होता है। तो इसमें जो ऑप्शन होगा इसमें स्टमक होगा। यहाँ पर अगर ईसोफेगस देता, ईसोफेगस देखिए हिंदी में सही दिया है लेकिन इंग्लिश में लिखा है वो दिया है, तो ये गलत होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है गलत होके स्टमक हो जाएगा। सिगमंड फ्रायड है, इनका क्या संबंध है, तो आपको पता होना चाहिए साइको एनालिसिस। बहुत बार क्वेश्चन जो है टीजीटी पीजीटी में पूछा जा चुका है। फिलोसॉफिकल रिसर्च एक तरीके से कॉन्सेप्चुअल रिसर्च है, बट ऑप्शन समटाइम्स मैंने परसेप्चुअल भी देखा, बट द करेक्ट ऑप्शन इज कंसेप्चुअल रिसर्च, सी ऑप्शन। 103 नंबर क्वेश्चन है, इन आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। देखिए दो बार क्वेश्चन पूछा है। आइसोमेट्रिक में कोई भी सकुंचन प्रकुंचन नहीं होता है, सिकुड़ती भी नहीं है, न तो फैलती भी है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 104 नंबर है, हु इज़ नोन एज ग्रैंड फादर ऑफ जर्मन जिम्नास्टिक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जर्मन जिम्नास्टिक का जो गटमुट जो है इन्होंने क्या किया था, इनको माना जाता है ग्रैंड फादर ऑफ द जर्मन जिम्नास्टिक्स। आप बताएंगे कि फादर ऑफ जिम्नास्टिक्स जो है जर्मन जिम्नास्टिक कौन है, एक क्वेश्चन बताएंगे, और फादर ऑफ द फिजिकल एजुकेशन कौन है, ये ऑप्शन आप आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, ठीक है। विच इज़ ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। देखिए बायोलॉजिकल जो प्रोसेस होता है, जो जैविक प्रक्रिया जो क्या होती है, हमारा जो हेरिडिटी सिस्टम्स होते हैं, जो जीन्स होते हैं, वो एक तरीके से क्या रहता है, वो हमारे लिए हेरिडिटरी यानी वंशानुगत होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ रिक्रिएशन। रिक्रिएशन जो यानी कि इस मनोरंजन का प्रकार नहीं, सामुदायिक मनोरंजन करते हैं, पिकनिक पे जाते हैं, वहाँ पे रिक्रिएशन एक्टिविटी करते हैं। व्यावसायिक भी होता है, कॉमर्शियल रिक्रिएशन भी होता है, मॉल में जाते हैं तो वहाँ पे भी रिक्रिएटिव एक्टिविटीज़ से हम अवगत होते हैं। नियोजन यानी प्लानिंग रिक्रिएशन, एक तरीके से मुझे थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन लग रहा है, तो दैट विल ऑप्शन विल बी डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इंस्टीट्यूशनल भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हार्ट रेट इज डिफाइंड एज, देखिए हार्ट रेट क्या होता है, नंबर ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शंस पर मिनट, ठीक है। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। हेडक्वार्टर ऑफ आईओसी का पूछा है, आपको पता है लुसाने स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। हिस्टोग्राम ग्राफिक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है वो भी ग्राफिक, ओजिव कर्व जो होता है वो भी, बट बाइनोमियल जो होता है दिस इज नॉट ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट टाइम टेबल। कौन सा ऐसा कारक है जो समय सारणी को प्रभावित करता है, तो देखिए विद्यार्थियों की संख्या भी है, समय सारणी को प्रभावित करेगा। उपलब्ध उपकरण भी है, जो आपके पास अवेलेबल इक्विपमेंट है। मौसम यानी क्लाइमेटिक कंडीशंस भी आपको इफेक्ट करेंगी टाइम टेबल निर्धारित करते समय, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द एबव इज द करेक्ट ऑप्शन। 111 नंबर चलते हैं। ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल द हार्ट इज टेकन टू द लंग्स फॉर द प्योरिफिकेशन बाय। देखिए क्वेश्चन पूछा है कि हृदय के दाएं निलय से, ये आपका हार्ट हो गया, हार्ट चैम्बर हो गया, 4 चैम्बर होते हैं। ऊपर की जो राइट साइड वाला चैम्बर होता है जो ऊपर का होता है उसे
हम बोलते हैं राइट वेंट्रिकल, सॉरी राइट एट्रियम, और नीचे वाले चैम्बर को बोलते हैं राइट वेंट्रिकल। ठीक है, ये पूछा क्या है, राइट वेंट्रिकल से जब हम हार्ट्स को, जब जो हार्ट का जो राइट वेंट्रिकल होता है वह क्या कर रहा है, लंग्स की तरफ जब लेके जाता है, यानी कि पहले राइट एट्रियम में आता है सारी बॉडी से, यानी पल्मोनरी वेन से। इसका ऑप्शन जो होगा वो पल्मोनरी पल्मोनरी वेन होगा। ठीक है, करेक्शन, इसका जो ऑप्शन होगा वह होगा पल्मोनरी आर्टरी। ये एक आर्टरी, एक ऐसी आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड जो है ब्लड जो है DO2 जो है कैरी करती है, यानी कि अपने बॉडी से जो है लंग्स की तरफ जो भी ब्लड होता है उसको कैरी करती है, ले जाती है, और डीऑक्सीजनेटेड होता है। तो ये जो पल्मोनरी आर्टरी इज द करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है 112 नंबर, विच वन इज ए वाटर सॉल्युबल विटामिन। क्वेश्चन देखिए, एक बार फैट सॉल्युबल विटामिन पूछा है, एक बार वाटर सॉल्युबल विटामिन पूछा है। तो पानी में जो घुलनशील जो विटामिन होते हैं आपको पता होना चाहिए, बी और सी होता है, और सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, विटामिन सी मीन्स बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। स्टैटिक स्ट्रेंथ देखिए दो बार पूछा है, आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ होता है। 114 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। देखिए मैंने बताया था आपको, प्लानिंग होता है, डायरेक्टिंग होता है, कोऑर्डिनेटिंग होता है, लेकिन यूनियन लीडरशिप जो है एक तरीके से मैनेजमेंट नहीं होता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। डायरेक्ट टेस्ट जो है टेनिस से है, रिलेटेड है। 116 नंबर, 3000 जो मीटर का जो स्टीपल चेज होता है उसमें टोटल जो होते हैं ऑब्स्टैकल्स होते हैं 35 होते हैं, 28 ऑब्स्टैकल्स होते हैं, और 7 जो है वाटर जंप होते हैं। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन हो गया। 117, व्हाट विल बी द मिनिमम लेंथ ऑफ रनवे ऑफ ट्रिपल जंप। इसका जो ऑप्शन है वो 40 मीटर है एज पर मी। और 118, नेशनल फिटनेस कॉर्प्स जो इस्टेब्लिश हुआ था 1965। 119, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन। देखिए जो भी डिस्टेंस कवर करेगा आपका ऑब्जेक्ट, यानी कि शॉर्ट पुट फेंक रहे हो या फिर आप जेवलिन थ्रो कर रहे हो, ठीक है, तो जो इनिशियल वेलोसिटी होगा आपका, ठीक है, जो VU होगा, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी को हम U से रिप्रेजेंट करते हैं। V = U प्लस U - 2AS होता है ना, ये फार्मूला होता है गति विषयक नियम। तो U जो है इनिशियल वेलोसिटी है। अगर इनिशियल वेलोसिटी आपका ज़्यादा है, देखिए क्वेश्चन जो है UGC नेट में भी क्वेश्चन जो है पूछ चुका है, तो इसलिए यह आंसर जो होगा इनिशियल वेलोसिटी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट, फार्मूला ऑफ गिविंग ए बाई इन द अपर हाफ इज देयर आर ऑड नंबर टीम्स इन द कॉम्पिटिशन। जो ऊपरी अर्ध में जो बाई देने का जो सूत्र है वह क्या है, आपको पता होना चाहिए। ऊपरी के लिए हम क्या करते हैं, NB - 1 1/2 होगा इसका ऑप्शन जो होगा, NB - 1/2 होगा। ठीक है, और जो लोअर में है उसका क्या करते हैं, NB - +1/2। तो जो नीचे वाले जो होते हैं, यानी लोअर हाफ में सबसे ज़्यादा बाई दिया जाता है, एक बाई ज़्यादा दिया जाता है यदि रहता है तो, और ऊपर जो है एक बाई कम दिया जाता है। तो इस तरीके से जो ऑप्शन है ये ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है फ्रेंड्स, यदि वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। और आप लोगों का जो मार्क्स है, मार्क्स जरूर अपना शेयर कीजिएगा। और 121 नंबर क्वेश्चन है, बॉडी कंपोजिशन इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट। देखिए एक बार पूछा है मोटर फिटनेस, हेल्थ रिलेटेड फिटनेस, बॉडी कंपोजिशन जो है आपका हेल्थ रिलेटेड फिटनेस से आता है, 2 बार एक क्वेश्चन जो है पूछ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वेट ग्लैंड्स, जो आपकी स्वेटिंग होती है, पसीने उसीने होते हैं, वह कहाँ पे होता है, स्वेट ग्लैंड्स स्किन में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 123, नेम ऑफ द कम्युनिकेबल डिसीज नोन एज हैंसन डिसीज। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम्युनिकेबल डिसीज जो है वह लेप्रोसी को कहते हैं हैंसन डिसीज। ठीक है, नल हाइपोथेसिस इज आल्सो नोन एज, नल हाइपोथेसिस मतलब नील डिफरेंस, तो यानी नो डिफरेंस हाइपोथेसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन अभी आ रहा है, 125 क्वेश्चन है, इन विच फूड विटामिन B इज नॉट फाउंड। देखिए विटामिन B जो टोमेटोस होता है इसमें विटामिन C पाया जाता है, बाकी फ्रूट्स में भी विटामिन B पाया जाता है, मीट में भी पाया जाता है, मटर में भी पाया जाता है। ठीक है, बट टोमेटोज में आई थिंक सो विटामिन C जो है, यानी कि इसमें क्या होता है, साइट्रस जो है ज़्यादा पाया जाता है, तो इसलिए विटामिन C का जो है कंटेंट जो है कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर D विल बी करेक्ट ऑप्शन। फ्रेंड वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए।
और अपने अपने स्कोर्स को ज़रूर शेयर कीजिए, सो दैट जो है नेक्स्ट जो वीडियो मैं बनाऊंगा वह दैट विल बी कट ऑफ रिलेटेड वीडियो। और जो पेपर लेवल था फ्रेंड्स, पेपर लेवल हम मान सकते हैं कि यूपी टीजीटी के लेवल से थोड़ा सा अप था, तो मीडियम लेवल का मैं मान सकता हूँ, ठीक है। और बाकी जो कैटेगराइजेशन होगा वो आपके स्कोर के ऊपर डिपेंड करेगा कि जो कट ऑफ जो है आपका कितना जा सकता है कैटेगरी वाइज। सो वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।